सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, तो आज हम आपको बताने वाले हैं करीना कपूर के बारे में। करीना कपूर के छोटे बेटे जे अली खान का आज जन्मदिन है। आज पहला जन्मदिन जे अली खान मना रहे हैं। इसी मौके पर हम आपको करीना के प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाले हैं। करीना कपूर की दोनों ही प्रेगनेंसी काफी पेनफुल रही है, क्योंकि ये दोनों ही प्रेगनेंसी सिजेरियन थी। आपको बता दें कि पहली प्रेगनेंसी जब हुई, जब तैमूर इस दुनिया में आए, तब भी उनका सिजेरियन डिलीवरी हुआ था। वहीं दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर भी करीना ने बात की थी और बताया था कि दूसरी प्रेगनेंसी भी उनकी एज अ सिजेरियन डिलीवरी ही हुई है। तो आज इस रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर अपने प्रेगनेंसी के समय करीना कपूर ने कितना कुछ झेला। जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी पहली और दूसरी प्रेगनेंसी उनकी सिजेरियन के कारण हुई है। सिजेरियन डिलीवरी हुई है उनकी, जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने लुक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझे अब डर लग रहा है कि मैं शायद पहली जैसी ना दिख पाऊं, क्योंकि जब करीना कपूर ने दूसरी प्रेगनेंसी उनकी हुई, उसके बाद वो काफी ज्यादा मोटी हो गई थी। लेकिन सिर्फ ऐसा दूसरी प्रेगनेंसी में ही नहीं हुआ था। आपको बता दें कि पहली प्रेगनेंसी में भी करीना कपूर का हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से करीना बहुत परेशान हो गई थी। अब भी करीना का हेल्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन करीना इस पर काम कर रही हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के समय किन सारी बातों को किससे दिक्कतें हुई करीना कपूर को, करीना कपूर ने कितना कुछ झेला है प्रेगनेंसी में के समय में, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। करीना कपूर खान ने कई तरीकों से भारतीय अभिनेत्रियों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी सोच को तोड़ा था। उन्होंने न सिर्फ अपने करियर की सफलता के दौरान शादी की, बल्कि गर्भवती होने के दौरान बिना छुपाए अपने काम को लेकर सक्रिय भी रही थी। प्रेगनेंसी के दिनों में करीना ने खुद को व्यस्त रखा और नए प्रोजेक्ट्स को भी लिया। सैफ अली खान और अपने पहले बच्चे तैमूर की मां बनने के दौरान वो मीडिया से अपने बेबी बम्प को दिखाने में कहीं नहीं कतराई। यहाँ तक कि जब जे को लेकर बात सामने आई, तब भी उन्होंने काम करते रही वो, जबकि इससे पहले बहुत सी एक्ट्रेस ऐसा करने से बचती नजर आई थी। आपको बता दें कि एक बार उन्होंने अपने प्रेगनेंसी पर बात की थी। बेबो ने गर्भवती होने के बाद काम करने के बारे में बात की और अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा था कि बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि उन्होंने कभी भी एक भारतीय अभिनेत्री को गर्भ अवस्था में नहीं देखा, क्योंकि हर भारतीय अभिनेत्री जब भी गर्भवती हुई हैं वो छिप गई हैं, या तो वो लंदन या अमेरिका चली गई, या फिर उन्होंने कभी अपना घर नहीं छोड़ा। इसीलिए क्योंकि आप मोटा शरीर या फिर कहें कि फूला हुआ बेबी बम्प को नहीं दिखा सकते हैं। हाथ ऊपर उठे हुए होते हैं, चेहरा सूजा हुआ होता है। गर्भावस्था के दौरान आपको बता दें कि कॉफी विद करण पर अपनी उपस्थिति के बारे में भी करीना ने बात की थी और बताया था कि करण जौहर के शो कॉफी विद करण में हमने नवंबर या दिसंबर से पहले हफ्ते में शूट किया था और इसके 20 दिन बाद मैंने तैमूर को जन्म दिया था। मैं वास्तव में बेबी बम्प के साथ सबसे अच्छी लग रही थी। जब मैंने एपिसोड देखा तो मैं मोटी लग रही थी, बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन मैं जैसी भी थी मैं ठीक थी। वहीं आपको बता दें कि करीना कपूर खान अपनी गर्भावस्था के दौरान पूरी तरह से सक्रिय रहने और तैमूर के जन्म के बाद भी बेझिझक सार्वजनिक तौर पर नजर आने को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं। गर्भावस्था के बाद उन्होंने लगातार मेहनत करके अपना वजन भी कंट्रोल किया था। आपको बता दें कि करीना ने यह भी बताया था कि उन्होंने पति सैफ अली खान से बहुत कुछ सीखा है और उनमें से यह बात भी है कि आप जो हैं उसे स्वीकार करें और आप खुश रहें। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड की बेबो यानी कि करीना कपूर खान एक सुपरहिट एक्ट्रेस होने के साथ अपने फैशन सेंस और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे ट्रेंड भी करीना कपूर ने ही शुरू किए हैं, जो आम लड़कियां फॉलो करना पसंद करती हैं। वहीं करीना कपूर दूसरी बार मां बनने वाली थी और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उस समय सुर्खियों में भी रही थी। करीना महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी हमेशा खुलकर राय देती हैं, जिससे फैंस सुनकर बहुत पसंद करते हैं। आपको बता दें कि करीना ने एक इंटरव्यू में पीरियड लीव पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को पीरियड लीव मिलना चाहिए या नहीं, इस पर करीना का क्या कहना था। आपको बता दें, पीरियड लीव को लेकर अक्सर ये बहस होती है कि महिलाओं को उन दिनों छुट्टी देना जायज़ है या नहीं। इस पर करीना ने कहा था कि हर महिला का शरीर अलग होता है, इसीलिए उनका कंफर्ट लेवल भी अलग होता है। कुछ महिलाओं को इससे दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ महिलाओं को दिक्कत होती है, इसी वजह से उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए। इस मामले में करीना ने खुद का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भले ही मुझे पीरियड्स में दर्द ना होता हो, लेकिन उस दौरान मैं कुछ गाने नहीं कर सकती, मैं अपना काम इसके आसपास ही मैनेज करती हूँ। करीना का कहना था कि इस तरह कंपनियां और प्रोडक्शन हाउसेस भी इस बात को समझे तो अच्छा होता है। वहीं आपको बता दें कि करीना कपूर ने अपने दोनों बच्चों को सिजेरियन डिलीवरी से ही जन्म दिया। वहीं आपको बता दें कि करीना कपूर खान और उनके परिवार के लिए
जो ये चीज़ें हैं कि करीना कपूर की दूसरी डिलीवरी हुई और वो भी कहीं न कहीं सिज़ेरियन ही हुई। तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो आगे की डिलीवरी भी सी सेक्शन से ही करवानी पड़ती है। करीना के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीना कपूर की पहली डिलीवरी सिज़ेरियन की वजह से हुई थी और इस बार भी उन्हें ऑपरेशन से ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। ये तो करीना की बात है, लेकिन अमूमन हर महिला पहली डिलीवरी ऑपरेशन से होने के बाद वो चाहती है कि दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन सिज़ेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को लेकर डॉक्टर्स ने बात की थी। आपको बता दें कि डॉक्टर कहते हैं कि पहली डिलीवरी ऑपरेशन से होने के बाद दूसरा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन डॉक्टर सोनिया कहती हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बच्चे का सिर नीचे होना या फिर प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन होने के बाद दूसरी बार भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। यदि ऐसी कोई समस्या नहीं है तो महिला नॉर्मल डिलीवरी उनकी की जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि किस वजह से करीना कपूर को सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रेगनेंसी को लेकर करीना कपूर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करीना बता रही है कि तैमूर के जन्म के समय उन्हें क्या परेशानियां हुई थी। एक इंटरव्यू में करीना ने बताया कि उन्हें भी प्रेगनेंसी में होने वाली समस्या ने उन्हें बहुत परेशान किया था। वो रोज़ सुबह मॉर्निंग सिकनेस से परेशान रहती थी। हालांकि आपको बता दें कि आम महिलाओं की तरह भी करीना भी मॉर्निंग सिकनेस दूर करने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करती हैं। वहीं आपको बता दें कि अपनी प्रेगनेंसी के दिनों को याद करते हुए करीना ने कहा कि वो पहली बार मां बन रही थी और इसीलिए उन्हें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। वो अपनी डाइटिशियन से दिन में 100 सवाल पूछती थी। करीना बताती हैं कि उन्हें हर बात की चिंता रहती थी कि कितना खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस चक्कर में वो कई बार एंजाइटी का भी शिकार हो जाती थी। करीना कपूर ने 20 दिसंबर 2016 को तैमूर को जन्म दिया था। अपनी डिलीवरी के बारे में बात करते हुए करीना ने बताया कि उनकी नॉर्मल नहीं बल्कि सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के समय तैमूर का सिर नीचे आ गया था, लेकिन डिलीवरी के टाइम मुझे एंजाइटी हो गई, जिस वजह से डॉक्टरों ने मेरी सिजेरियन डिलीवरी की थी। करीना हमेशा से बहुत बिंदास रही हैं। उनका कहना है कि अक्सर प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने के कारण एक्ट्रेसेस बहुत दुखी रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। यहाँ तक कि वो मक्खन के साथ खूब पराठे खाती थी, जबकि उनकी डाइटिशियन उन्हें मना करती थी। वो उसे कहती थी कि वो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही इतना खुलकर खा सकती हैं। हालांकि आपको बता दें कि डिलीवरी के बाद करीना ने काफ़ी जल्दी अपनी बॉडी को वापस शेप में कर लिया था और उनकी मेहनत की सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि करीना कपूर ने अपने प्रेगनेंसी के समय में कितना कुछ झेला। जी हाँ, सिजेरियन डिलीवरी हुई, उनकी पहली प्रेगनेंसी भी सिजेरियन थी, दूसरी भी सिजेरियन थी, तो कितना कुछ झेल चुकी हैं करीना कपूर अपनी प्रेगनेंसी में। जी हाँ, तो करीना कपूर के बेटे चे अली खान का आज पहला जन्मदिन है और इस मौके पर करीना काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि करीना ने अपने बेटे को खास तोहफा भी दिया है और इस खास तोहफे में करीना ने अपने बेटे के साथ तस्वीरें शेयर की है, तैमूर की और सैफ अली खान की भी फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कई प्यारी प्यारी बातें भी लिखी है। तो आज आपने उनकी प्रेगनेंसी के बारे में जाना कि आखिर अपने डिलीवरी में उन्होंने कितना कुछ झेला है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।